हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग द्विघात समीकरण के 4.2 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करते हैं। द्विघात समीकरण 4.2 एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है। JMSSC पारसा। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बुक का लेसन हम लोग NCERT से पढ़ाया जा रहा है। देखते हैं, लेसन पर बढ़ते हैं। और एक और खास बात, 11, 12, 11 की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। उसका टाइमिंग आके संस्था में संपर्क करें और जल्द से जल्द अपना बैच सुनिश्चित करें। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग 4.1 पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, जो A to Z यानी पूरा सवाल सॉल्व किया गया था। अब आते हैं गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना। अब हम लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, हमारे पास गुणनखंड द्वारा समीकरण दिया गया है, उसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल कर चल के उसके बाद चलते हैं। 2x² - 5x + 3 बराबर 0 बनाने से पहले हम लोग प्रश्न से भी लिख सकते हैं कि प्रश्न से भी चल सकते हैं। अब यहाँ तोड़ेंगे, यानी कह रहा है कि इसका गुणनखंड निकालना है। अब गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास पहले देखेंगे लास्ट टर्म C। अब C यहाँ 3 है और यहाँ A 2 है, तो अब दोनों गुना कर देते हैं। 3 × 2 3 दूनी की 6। अब ऐसा टर्म लाना है कि जोड़े घटाएं तो बीच वाला होना चाहिए और गुना करे तो लास्ट वाला होना चाहिए। जोड़ने घटाने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला। तो ये है -3 - 2 करेंगे तो -5 होगा, -3 - 2 तो +6 हो जाएगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ 2x माइनस यहाँ कर दिया जाए 2x - 3x + 3 बराबर 0। अब यहाँ 2x दोनों में 2 है, x कर देते हैं। 2x - 3x + 3 = अब देखिए दोनों में 2x है, कॉमन कर लीजिए। अब बच गया x, यहाँ से कॉमन निकल गया तो बच गया 1। यहाँ 3 है, 3 कॉमन कर लेंगे, -3 करेंगे तो x - 1 हो गया बराबर 0। अब ये दोनों फैक्टर मिला के जो कॉमन कर है वो एक जगह लिख देंगे, और ये दोनों एक जैसा मिल रहा है तो एक जैसा यहाँ लिख देंगे, ये दोनों मिला के। अब हम क्या करेंगे, दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, इसलिए 2x - 3 = 0 और x - 1 बराबर 0। और भी लगा सकते हैं, और लिख दीजिए। अब 2x प्लस -3 है तो दाएं तरफ आके प्लस, और ये हो जाएगा x माइनस है तो प्लस। आगे बढ़ेंगे तो x = 3/2 और ये हो जाएगा 1। ऐसे ही हम लोग को हल करना है गुणनखंड विधि से, जो आंसर भी दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक एग्जांपल दिया है जो समझा देते हैं। 4 नंबर एग्जांपल। कह रहा है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो यहाँ भी हमें प्राप्त है, या प्रश्न से लिख देंगे। प्रश्न से प्रश्न चलेगा 6x² - x - 2। अब यही सवाल है, इसको तोड़ दिया। 6² + 3x - 4x। अब देखिए 3 में से 4 घटाएंगे तो -x हो जाएगा। अब यह 2 के 2 हो गया। यहाँ भी 4 × 12 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 3 में से 4 घटाएंगे तो 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस काट जाए। दोनों का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के बराबर हो जाएगा। ये भी हो गया हम लोग का। दोनों में फैक्टर का रहा तो 3x कॉमन का है तो 2x + 1, यहाँ से 2 कॉमन का है तो 2x + 1। जब दोनों मैच हो गया, यानी समझिए कि समीकरण हमारा सही जा रहा है। और 3x - 2 अब एक जगह और 2x + 1 एक जगह। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया। समीकरण को 0 के साथ कंपेयर कर रहा है। 0 से मूल x के लिए मान है जिनके लिए हम इतना बराबर 0 करने होगा, हम वहां डायरेक्ट हम लोग बनाए हैं। अब क्या किए, ये भी इसलिए 3x - 2 = 0 या 2x + 1। अब जो माइनस है प्लस हो गया, गुना में है भाग में आ गया। प्लस है माइनस हो गया, गुना में है जो भाग में आया। इनका जो हो गया मूल यही आया। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि। आगे बढ़ते हैं।
ये जो क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात करें, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आज हम लोग इसको हल करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न से। ठीक ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी हम चलेंगे वही 3 दूनी की 6, 3 × 2 = 6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो हमारा 2√6 आना चाहिए, यानी क्या करें हम कि 2√6 आए। अब इसका हम लोग को गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या किया जाए कि यहाँ 6 आए, जोड़े घटाया जाए तो 3x²। 6 को हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले 6 एगो रूट हटा देते हैं, 6 बराबर √2 6 हो गया। अब 2 को 6 हो गया तो अब इसी को सेट कर लेते हैं, और दोनों गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो -√6 x -√6x प्लस 2 = 0। जोड़ने पर √6 आ जाएगा, चूंकि लेंगे दोनों माइनस में लेंगे तो -√2 6 हो गया। ठीक है, अब यही हम लोग समीकरण लेके आज चलते हैं। अब कह रहा है कि कॉमन कैसे करें। कॉमन काटने के लिए हम क्या करेंगे, 3 तो कॉमन कराएगा नहीं, लेकिन यहाँ √3 इंटू √3 यानी 3 हो जाएगा, x इंटू x हो जाएगा, और 6 का तो हम लिखे सकते हैं 2√3x। ऐसे ही इसे यहाँ √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2 बराबर 0। और हम लोग को समझा देते हैं, अगर जब हम √2 × √2 करते हैं तो 2 आता है, √3 × √3 करते हैं तो 3 आता है, √6 बराबर √2 × √3। वही हमने कर दिया। अब यहाँ जो मिल रहा है मैच कराए दोनों में, 3x यहाँ भी है, √3x यहाँ भी है, कॉमन कर लिए। अब यहाँ बच गया √3 और ये बच गया x माइनस ये बच गया 2। इसमें देखिए ये कॉमन कर लिया जाए तो -√2। अब यहाँ बच गया √3 और x बच गया, और ये का बच गया √2 बराबर 0। अब माइनस कॉमन कराएगा तो ये दोस्तों माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, √3x माइनस √2, ये भी हो जाएगा √3 माइनस। अब दोनों एक का एक अलग कर देते हैं, इसलिए √3x माइनस √2 = 0 और √3x माइनस √2 = 0। अभी माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, और यहाँ भी वही होगा, x = √2/√3। चलिए अब आंसर मिला के देखते हैं। आंसर सही है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल बनाया हुआ है। अब आते हैं हम लोग लेसन में 4.1 एक्सरसाइज में। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक क्लास में जितना सवाल बन जाए उतना कोशिश किया जाएगा। प्रश्न दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न दिखाई दे रहा था। पहला सवाल है 4.2 का। प्रश्न चलते हैं। 4 का 1 का हर, x² 3x माइनस 2 0।
अब बढ़ते हैं सवाल में। आप लोग भी भली भांति देख रहे हैं, गुणनफल हम लोग को निकालना है कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से हल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x 10, हम यहाँ 10 को लेकर चलते हैं, 10 का फैक्टर तोड़ेंगे, 5 दूनी 10। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, लेकिन -5 में +3 करेंगे तो माइनस। अब इसी को लेकर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब दोनों में से x कॉमन काटते हैं, यहाँ 2 है तो 1 बच गया, यहाँ 5 बच गया, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी 5 दूनी 10, 2 से गुना कीजिए 2x, 2 से गुना कीजिए 5 दूनी 10, दोनों सेम है x माइनस 5, ये दोनों मिला के लिख दीजिए। इसलिए x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर -5 तो +5, x प्लस 2 तो -2, इसलिए x का 2 का शून्यांक होगा -2 और 1 5, मूल निकल गया। आप लोग आंसर देख सकते हैं, सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। हम लोग के पास 6, ऐसे गिना जाए तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 सवाल। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न से ये हम लोग का 1 का हल है, 2 का हल। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। फिर 6 दूनी 12, चौथी आई 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1, चौथी आई 12, 6 दूनी 12। कर सकते हैं 6 गुने 2 बराबर 12, 4 गुने 3 बराबर 12, और 4 में से 3 घटा 1। अब दोनों को तोड़ दें तो 2x प्लस 2 गुने 2, 2 दूनी की 4x, 3x माइनस 3 इंटू 2 बराबर 2। अब इससे बड़ी कहते रहे। अब यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 हो गया, यानी दोनों में 2x है, कॉमन कर लेंगे तो अब क्या बच जाएगा, x 2 बचेगा, बीच में जोड़ है 2, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन कर, दोनों में 3 है, 3 भी निकाल लिया। अब हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों मैच है, दोनों कैच कर लेते हैं। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते अलग अलग। अब ये x प्लस है तो माइनस, और ये 2x माइनस है तो प्लस, x इक्वल टू 3/2, इसलिए x का 2 शून्यांक होगा -2 और 3/2। आंसर मिला। कहाँ गलती हो रहा है तो देख लिया जाए।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ माइनस होता तो ये हम लोग का माइनस होता, ये प्लस। अब रूट वाला हम लोग बनाते हैं। 1 का 3 नंबर सवाल और प्रश्न से √2 x² + 7x + 5 √2 जी। अब फिर हम लोग ए और सी को गुना करते हैं। 5 × √2 बराबर 5 गुने दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब 10 को तोड़ा जाए तो 5 2 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 × 2 बराबर 10 और 5 + 2 बराबर 7। देखिए जोड़ने पर बीच वाला और गुना करने पर लास्ट वाला आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमेशा हम लोग लेंगे सी और ए में अंक होगा तो दोनों गुना, यानी x² के गुणांक और कांस्टेंट और चर पर दोनों गुना कर देंगे और उसका गुणनफल निकालने के बाद देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ रहा है, यानी x का गुणांक आ रहा है। √2 x²। हम लोग तोड़े हैं तो ये गो आया है 2x, ये गो आया है 5x, 5 और 2 7। अब √2x को 2 बार लिख दें, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख दें, चूंकि पिछला में देखे हैं 2 बराबर √2 गुने √2। अब यहाँ भी x है, प्लस 5x + 5 √2 = 0। अब भली बात ही जानते हैं कि यहाँ से √2x निकल, तो खाली बच गया x। यहाँ से भी √2x निकल गया तो खाली बच गया 2। सब प्लस है, प्लस चलेगा। ये 5 है, 5 को ले लेंगे तो x + √2 हो जाएगा दोस्तों, चूंकि दोनों में 5 है, बराबर 0 दोनों सिस्टम में। इसलिए दोनों को अलग अलग। जाहिर सी बात है दोनों शून्यंक माइनस में आएंगे। अभी प्लस है तो इधर जाके माइनस, ये गुना में है तो किस में आ गया, भाग में। इसलिए x का शून्यंक बराबर -√2 और -5/2 आंसर। देख लीजिएगा आंसर क्या है। याद रखिएगा जिस समीकरण में सब प्लस हो तो माइनस ही शून्यंक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से। इस प्रश्न में चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न से बहुपद हम लोग का 2x² - x + 1/8 बराबर 0। यदि हम 100 में 8 से गुना कर दिया जाए तब क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16x², 8x + 8 × 8 बराबर 0। 8 से 8 खत्म, ये 16x² - 8x + 1 बराबर 0। सब प्लस में है। 4x² - 8x + 1 कर दीजिए। 4 1 मिला के लिख दीजिए, यहाँ जब माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, होल स्क्वायर 0। 2 बार लिख दीजिए 4x - 1 और 4x - 1 = 0। गुणनखंड तो है और विधि से
4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस तो प्लस, x बराबर 1/4, यहाँ भी x बराबर 1/4, इसलिए x बराबर 1/4 और 1/4। ये हम लोग का समीकरण का आंसर है। देख लेते हैं है कि नहीं है आंसर। सही, डायरेक्ट निकाल दिए। इसको आखिर लाएंगे तो 16, 16 को तोड़ेंगे तो 4 चौका 16, 4 माइनस 4 करेंगे, सीधा हम a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला पर चल दिए हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी गुणनखंडे हुआ। अगर जो दिक्कत है तो कुछ नहीं, बस यहाँ से तोड़ दीजिए। अगर ये नहीं समझ में आया कि ए स्क्वायर पर तोड़ दिए प्लस या ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर, तो सीधा तोड़ दीजिए। 4 16 का 16 लिख दीजिए। ठीक, चाहे यहीं से चलिए। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों जोड़ेंगे माइनस 8, दोनों में से 4 निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तब यहाँ 4 बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ से 4x निकाल लेंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0। और दोनों मिला देंगे तो ये दोनों मिलाए तो ये हो गया, और ये दोनों मिला दिए तो ये हो गया। बात सेम है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी बन जाएगा 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1/10, 1/10। चलिए नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न बोल रहा है 5 नंबर और प्रश्न से 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको छोड़ते हैं। 100x स्क्वायर 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं, x को x गुने x लिख सकते हैं, 2 बार x, और 10 को भी 2 बार। यहाँ 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दोनों में से ये 10x बाहर निकाल तो क्या बच गया 10x। ये 10x बाहर निकल गया तो माइनस, इसमें से 1 कमा कर लेंगे, 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको हटा कैसे तोड़े हैं ये बता दिए। कॉमन अब किधर से निकाल सकते। अब ये दोनों एक जगह लिख दें, ये दोनों को मिला के एक जगह लिख दें। इसलिए 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x माइनस है तो प्लस, इधर भी 10x माइनस है तो प्लस। अभी x बराबर 1/10, इधर भी हो जाएगा x बराबर 1/10। ये x बराबर 1/10 इंटू 1/, दोनों आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। चलिए उदाहरण 1 देखा जाता है।
यही उदाहरण है। उदाहरण का कह रहा है, उदाहरण का ये समीकरण लाया है। इसी समीकरण का हम लोग को संज्ञान ज्ञात करना है। एक हमारे पास है उदाहरण एक का 1 नंबर एक्स स्क्वायर 45 एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इसको ऐसा गुणनखंड निकालिए कि गुना करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये आना। तो बताइए क्या क्या संख्या लिया जाए तो 324 का गुणनफल निकाल। उसी से पता चल जाएगा। 2 से 16, 2 8 1। अब देखते हैं 3 से 27, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। नहीं होगा। 3 से लगाते हैं 9। अब देखते हैं 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 गुने 9 324 और 36 प्लस 9 बराबर 45x। इसमें कह रहा है दोनों माइनस होना चाहिए, तो ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब x कॉमन कर लेंगे तो x 36 हो जाएगा। 9 कॉमन करिएगा तो ये x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 एक हो गया और एक हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x बराबर 1 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस 36 और माइनस है तो प्लस 9। गुना करेंगे तो लास्ट, जोड़ेंगे तो 45। ठीक है दोस्तों। यानी कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास आराम में 36 और 9 कांचे थे। ठीक है। अब दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसका भी देखा जाए। 25 75, ये भी सही है। 25 गुने 30 बराबर 750 और जोड़ देंगे 25 प्लस 30 बराबर 55। अब माइनस है तो दोनों माइनस कर देंगे और क्या। अब दोनों में एक्स है, एक्स निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 25। और दोनों में 30 है, 30 कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों मिला के लिख देंगे एक्स माइनस 25 ये अलग हो गया और एक्स प्लस 30 ये भी माइनस है इक्वल टू 0। अब सब कोई जानते हैं कि जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कह रहा है कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या एगो 25 होगा, एगो 30 होगा। ठीक। आशा और विश्वास कर कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेसन में हम लोग चलते हैं 4.1, 4.2, 4.2 का 2 हो गया। अब बढ़ते हैं, दो उदाहरण था, दोनों उदाहरण हम लोग बना लिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात है जिनके योग 27 हो और गुणनफल 182। तो 3 का हल माना कि एक संख्या बराबर x, प्रश्न से दूसरी संख्या बराबर 27 घटाव x। क्योंकि कह रहा है कि दो संख्याओं का एक
योग 27 है, तो मान लीजिए एगो x है तो एगो 27 में से x घटाएंगे तो क्लियर है क्या जाएगा। कोई भी कहेगा कि दो संख्याओं का योग 10 है, आपके पास अगर जो 3 दिया हो तो दूसरा घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7। उसी प्रकार x है तो घटा देंगे तो आ गया। अब कहे कि दोनों संख्या b और ab दोनों गुणनफल, इसलिए x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अभी गुना करेंगे तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब सबको जाना है कि जब बराबर को ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 27 एक्स प्लस 182। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणनफल निकालेंगे तो 182 का गुणनफल निकाल के दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ जगह है, बना देते हैं। 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 2 1। अब चलते हैं 7 से 13 सते 51। अब बताइए 7 दूनी 14 13 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी 14 गुने 13 बराबर 182। अब 14 प्लस 13। ठीक है, अब हमारे पास सवाल हो गया एक्स स्क्वायर 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस, दोनों माइनस इसलिए माइनस ले रहे हैं, और 14 गुने 13 बराबर 0। एक्स कॉमन तो एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन तो एक्स माइनस 14। अब यहाँ प्लस था, ठीक, दोनों मिला दिए एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 और यहाँ एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। इसलिए एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 13 एक्स इक्वल टू 14, इसलिए एक्स इक्वल टू एगो 13 और एगो 14। ऐसा मिला जोड़ेंगे तो 27 और गुना करेंगे तो कितना आ रहा है देख। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब हमारे पास अगला सवाल कह रहा है कि दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। तो दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक, एक एक्स एगो एक्स प्लस 1 मान लेते हैं। 4 नंबर माना कि धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एगो एक्स एक्स प्लस 1 है। प्रश्न से एक्स चूंकि कह रहा है वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365, जिनके वर्गों का योग 365 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर तो देंगे प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 घटा 365 बराबर 0। प्लस है तो इधर जाके माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x घट गया तो हो गया आपका 364 बराबर 0। और हल्का करना है, 2 कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 8 दूनी 16 2 दूनी 4। अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसका भी आएगा 13 1 14। गुणनफल हमें पीछे निकालते हैं, प्लस माइनस था, इसलिए एक्स बराबर 13 और
14 देख लीजिए। अभी संख्या क्या होगा दोस्तों, 13 और 14। इसका वही गुणनखंड हम निकाल कर आए थे, बीच में 27 था, फर्क था, जोड़ दिए हैं तो 27 से घटा देंगे तो 13 में से 14 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 14 में से 13 घटाइए 1 आ जाएगा, इसलिए हमने सॉर्टिंग ही दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब 5 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना कि आधार इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एक्स, और प्रश्न से लंब इक्वल टू या ऊंचाई एक्स घटा 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है तो आधार एक्स माने तो एक्स घटा 7 हो गया। कर्ण जो है 13 है और कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब पढ़ा दोनों भुजाएं ज्ञात करें तो हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब स्क्वायर यानी ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और कर्ण 13 का स्क्वायर, आधार जो है एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ए माइनस बी पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, एक 7 से 49 प्लस एक्स स्क्वायर 13 13 1 6 9। अब ये जुट जाएगा तो एक्स एक्स मिल के हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा आपका माइनस 14x 49, प्लस इधर जाके माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाइएगा 0, 16 में से 4 घट गया यानी 12, 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 को इधर लाएंगे 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स 60 बराबर 0। चलो इसको हम पूरा तोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स 60 बराबर 0। अब 12 पचे 60, यही तो रहेंगे। 12 गुने 5 बराबर 60, अब 12 में से माइनस 12 प्लस 5 बराबर माइनस 7। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स 60, दोनों में एक्स कॉमन, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 और एक हो जाएगा एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसलिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर एक माइनस 5 और 12 है, तो हम ये 12 लेंगे।
इसलिए आधार इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई ऊंचाई इक्वल टू 12 घटा 7 बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, और अंतिम रह गया लिखा जानते। कह रहा है अंतिम सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो मान लेंगे एक्स 6 का हल, माना कि बर्तनों की संख्या एक्स। अब प्रश्न से अभी तो मान लिए एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगनी थी, यानी नग की लागत बराबर 2x+3। निर्माण बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी, 2 गुना से 3 अधिक था। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तन यानी दोनों का योगफल कितना के बराबर है, वही दोनों का गुणनफल जो है 90 के बराबर है। कुल निर्माण लागत, इसलिए कुल निर्माण लागत x इंटू 2x+3 इक्वल टू 9। अब इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2x² + 3x बराबर 90, 2x² + 3x इधर से -90 बराबर 0। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। अब 180 हो जाएगा, अब 180 का तोड़ेंगे तो 15 12 प्लस चाहिए तो 15x माइनस 12x, 15 में से 12 घटाएंगे 3x और 90 बराबर 0। दोनों में 2 है, 2 नहीं है, x है, x करेंगे 2x+15। इसमें से क्या कहा जाए, 6 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 2x 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, दोनों माइनस निकल गया। अब 2x+15 एक हो गया x - 6 इक्वल टू 0। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। 2x+15 इक्वल टू 0 और एक x - 6 इक्वल टू 0, इसलिए 2x - 15 और x बराबर 6, x बराबर -15/2 और x बराबर 6, इसलिए x बराबर 2 है, -15/2 और x बराबर 6। अब कोई हम एक लेके चलेंगे, 6 लेके चलते हैं, क्योंकि बट्टा में बर्तन तो होगा नहीं, तब बर्तनों की संख्या का जो 6 होगा तो 6 दूनी 12 और 3 15 होगा, कितने के बराबर होगा, 15 के होगा। यानी बर्तनों की संख्या 6 तो प्रत्येक नग की लागत 15, इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर 6 तो नग की
लागत बराबर 1। ठीक है दोस्तों, आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो भी प्रश्न था 4.2 का सब हल कर लिए। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना नेक्स्ट क्लास में आप लोग का आएगा, क्लास 3। ये क्लास 2 हो गया। चलिए अब इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कोई भी कमी लगे उसको कमेंट जरूर करें, जिसको सुधार किया जाएगा। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। प्रत्येक दिन आप लोग को 7 बजे के करीब में मैथ का ऐसा ही लेसन दिया जाएगा। प्रत्येक लेसन इसी प्रकार से दिया जाएगा। इसी के साथ आज क्लास को विराम देते हैं। गुड नाइट दोस्तों।